ये कहानी है एक ऐसे कार्टून शो की जिसने 7 ऑस्कर्स जीते। एक ऐसा कार्टून शो जिसने हम सभी के बचपन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया। एक ऐसा कार्टून शो जिसको बनाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत लगी जितनी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये शो, ये बातें, ये लोग इस मैड ड्रीमर सीरीज के एपिसोड 2 में आते हैं। Hi, I'm Akshar and this is episode 2 of Mad Dreamers series and I am talking about the show Tom and Jerry। उस समय पर डिज्नी वॉज ऑन टॉप। वो मिकी माउस के साथ थिएटर्स को डोमिनेट करता था, कार्टून्स की इंडस्ट्री को डोमिनेट करता था। और उसी टाइम पर MGM नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी को कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी, कुछ ऐसे आइडियाज चाहिए थे जो लिटरली डिज्नी को टक्कर दे सके। और उसी टाइम पर आए विलियम हाना एंड जोसेफ बारबेरा। उन दोनों के दिमाग में टॉम एंड जेरी का आइडिया बहुत ही पहले से था, बट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ मनी एंड पीपल उन्होंने इस आइडिया को कभी एग्जीक्यूट नहीं किया था। कंपनी को आइडिया बताया गया और उन्हें पसंद भी आया, बट द ट्विस्ट वाज दैट कि उस टाइम पर जहां पर कार्टून सिर्फ थिएटर में लगते थे, उन्होंने इसे एक टीवी शो बनाने का डिसाइड किया। लेक ऑफ मनी, लेक ऑफ पीपल, बहुत सारी तकलीफों के बाद फाइनली ये शो जाकर तैयार हुआ। नंबर 2, इसे एक सिंगल एपिसोड के रूप में ही बनाया गया था जिसका नाम था पुस गेट्स द बूट। इस सिंगल एपिसोड के बाद ये पूरी कहानी खत्म हो जाने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों का इस एपिसोड के ऊपर रिस्पॉन्स आया, देन दे डिसाइडेड कि भाई इसे एक बहुत ही लंबे सीरीज के रूप में बनाया जाना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है पॉइंट नंबर 3। पुस गेट्स द बूट की इतनी बेहतरीन सफलता के बाद दे डिसाइडेड कि भाई इसे एक बहुत ही लंबी सीरीज तो बनाना है, बट द थिंग वाज दैट कि जो दोनों कैरेक्टर्स थे चूहे बिल्ली के, उन्हें एक पर्टिकुलर नाम की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सभी के बीच में एक स्पर्धा रखी, एक कंपटीशन रखी कि भाई कौन इसको सबसे बेहतरीन नाम दे सकता है। और उन्हीं एम्प्लॉयज़ के बीच में से एक नाम आया टॉम एंड जेरी। उनके ही एक एम्प्लॉय जॉन कार ने ये नाम दिया। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट यही नाम 1829 की एक बुक लाइफ इन लंडन में से इंस्पायर्ड है। असल में उस बुक में एक कैरेक्टर का नाम भी टॉम एंड जेरी है, एट द सेम टाइम एक ड्रिंक, एक क्रिसमस ड्रिंक का नाम भी टॉम एंड जेरी है। सबसे मैड ड्रीमर बातें तो अब शुरू होती है। उस टाइम पर 7 मिनट के एक एपिसोड में एक एक सिंगल सेकंड के 24 फ्रेम्स होते थे और उस 24 फ्रेम्स के 24 स्केचेस बनाए जाते थे। तो तकरीबन 7 मिनट के एक एपिसोड के अंदर 10 से 15 हज़ार स्केचेस बनाए जाते थे और उन सारे स्केचेस को मिक्स करके एक पूरा एपिसोड बनता था। वो लोग घंटों तक बैठकर ये डिसाइड करते थे कि भाई कितने सेकंड तक टॉम हवा में रहेगा, कितने सेकंड पर टॉम नीचे गिरेगा, किस तरीके से जेरी उसको मारेगा, किस तरीके से वो लोग दौड़ेंगे, किस तरीके से उनके पैरों की मूवमेंट होगी। इतनी छोटी डिटेल वो लोग इतने घंटों तक बैठकर बस डिसाइड करते रहते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूजिक। स्कॉट ब्रैटली जो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो ऐसा मानते थे कि भाई इन कैरेक्टर्स के बीच बातें इतनी नहीं होती, डायलॉग्स इतने ज़्यादा नहीं है, सो द म्यूजिक इज़ द वन कि हम म्यूजिक को एक कैरेक्टर बनाते तो। और उन्होंने म्यूजिक को एक कैरेक्टर के रूप में लिया। हर एक फ्रेम को बहुत ही डिटेल में लिखा। जब पूरा एपिसोड बनकर आता था तो वो हर एक फ्रेम को लिखते थे। 1 मिनट 5 सेकंड के ऊपर टॉम हवा में गया, 1 मिनट 6 सेकंड के ऊपर टॉम हवा में है, 1 मिनट 60 सेकंड के ऊपर टॉम नीचे आ रहा है। इतनी छोटी छोटी चीजें लिखने में आती और उसके बाद उसके साथ म्यूजिक को अटैच किया जाता। उनकी उतनी बड़ी लेगेसी को मैं इस छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर सकता, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने काम के लिए अगर इतने पैशनेट है, अगर आप में इतना पेशेंस है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान 10-15 हज़ार स्केच बनाने तक इतना पेशेंस कैसे रख सकता है। कितना पेशेंस होगा उस इंसान के अंदर जो लिटरली एक एक फ्रेम को लिखता है, एक एक फ्रेम के लिए म्यूजिक बनाता है। कितना पेशेंस होगा एक इंसान के अंदर कि वो डिसाइड करता है बैठ के कि भाई टॉम कितनी देर हवा में रहेगा, किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से बोलेगा। इतनी छोटी चीज़ें जब आप अपने काम में डालते हैं, जब आप अपने काम के लिए इतने ज़्यादा पागल बन जाते हैं, तभी आप मैड ड्रीमर कहलाते हैं और तभी दुनिया आपको इस तरीके से याद करती है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि भाई आपके लिए टॉम एंड जेरी का वो कौन सा एपिसोड है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और इस वीडियो में से या फिर इन कहानियों में से आपको कौन सी कहानी ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है। मैं आपको मिलूंगा कल एक तीसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।